अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 27 जुलाई है और आज दिन है बुध का। ये वीडियो इंतहाई अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि राना सनाउल्लाह और क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फांसी के तख्ते पर लटकाने की तैयारी की जा रही है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के दिन गिने जा चुके हैं। किस तरह से इंपोर्टेड माफिया आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, एस्टैब्लिशमेंट को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है, उस हवाले से हमने बात करनी है। शुजात हुसैन के खिलाफ किस तरह से एक्शन किया जा रहा है, चौधरी शुजात की शामत आ चुकी है, उस हवाले से हमने बात करनी है। और इमरान खान ने कौम से खिताब किया है, पाकिस्तान की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, उस हवाले से भी बात करनी है। 17 जून 2014 ये एक ऐसा दिन था जब दिन दिहाड़े इंपोर्टेड माफिया की जानब से, नून लीग की जानब से दिन दिहाड़े 90 के करीब मासूम लोगों को, जिनमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, कैमरों के सामने दिन दिहाड़े लाहौर के पोश एरिया मॉडल टाउन में गुंडागर्दी करते हुए, दहशतगर्दी करते हुए मासूम लोगों को छलनी किया गया। अब बहुत सारे लोग एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं कि लीगी गुल्लू भट्ट, गुल्लू भट्टों ने यह किया। ये गुल्लू भट्ट नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं। और जिस तरह से इन्होंने जुल्मो जबर किया का एक सारी हदें पार की, और इनको यह था कि हमारी फैरोनियत ही हमेशा रहनी है। शहबाज शरीफ है तो हमजा आ जाएगा, हमजा है तो आगे उनकी औलादें आ जाएंगी, नवाज शरीफ की औलादें आ जाएंगी, हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, हम जो कर दें हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा ये जो कत्लेआम हुआ था, इस कत्लेआम, इस जुल्म, ये जो जुल्म की दास्तान रकम हुई थी, अब इसकी सज़ा राना सनाउल्लाह जो उस वक्त पंजाब के वज़ीर दाखिला थे, और शहबाज शरीफ जो कि पंजाब के वज़ीर आला थे, उनके खिलाफ जनाब सानिया मॉडल टाउन की कार्रवाई दोबारा शुरू हो चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते ही गए हैं, तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें यह हुक्म दिया है कि फौरी तौर पे सानिया मॉडल टाउन के अंदर जो कत्लेआम हुआ था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मजलूमों को, शहीदों को इंसाफ मिलना चाहिए। और खान साहब ने यह कहा है कि आपने जो पहले काम करने हैं, यानी जो पंजाब हुकूमत की तरजीह होगी, उन तरजीहात में जो पहली 3 बड़ी तरजीहात होंगी, उनमें एक मॉडल टाउन, सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल हैं उनको सजा मिलेगी। और राना सनाउल्लाह इसमें डायरेक्ट मुलव्वस थे। पंजाब के वज़ीर आला उस वक्त के शहबाज शरीफ इसमें डायरेक्ट मुलव्वस थे। जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट है, ये तमाम तर रिपोर्ट्स अगर पढ़ें तो साफ पता चलता है कि इसके अंदर ये माफिया मुलव्वस था। लिहाजा आइन की दफा, कानून की दफा 302 के तहत जो भी कत्ल करता है उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता है। लिहाजा अगर इस केस की साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होती है तो फिर आप समझ लें कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को तख्ताएदार पर लटकाया जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो, जिन पर यह इल्जाम था कि एक शख्स का कत्ल हुआ है, एक शख्सियत का कत्ल हुआ है, ये इनडायरेक्ट उसमें मुलव्वस हैं और उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। लिहाजा ये तो डायरेक्ट मुलव्वस हैं। पंजाब के अंदर हुकूमत इनकी थी, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह था। एक जो हकामात दिए जा रहे थे, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे थे, उनमें राना सनाउल्लाह मुलव्वस था। और आज मोनस इलाही जो कि साहबजादे हैं वजीर आला पंजाब के, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई हैं। वो कहती हैं कि राना साहब घबरा क्यों रहे हैं, अभी तो परवेज़ इलाही को आए हुए 24 घंटे हुए हैं, अभी तो मॉडल टाउन के शहीदों का हिसाब लिया जाएगा, अभी तो आपको लटकाया जाएगा, अभी तो आपसे जो आपने जुल्म किए हुए हैं उन जुल्मों की पादाश में आपसे पूछा जाएगा। और मैं समझता हूं
पाकिस्तान की अदलिया का भी इम्तिहान है कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क, उसके अंदर दिन दिहाड़े टीवी कैमरों के सामने कत्लेआम हुआ। अदालतें इन गुंडों को, इन बदमाशों को लटकाती हैं या नहीं लटकाती। राहत तंदूरी साहब का जी एक शेर है कि क्या कहा कि इंसाफ जालिम के हक में जाएगा, अगर ये हालत है तो कौन अदालत में जाएगा। तो लिहाजा जालिमों के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है और इन जालिमों ने अब अपने आप को बचाने के लिए अपने आप की, क्योंकि इनको पता है कि हमारा अंजाम क्या होना है, एक तो ये मुल्क से भागने का मंसूबा बना रहे हैं कि किसी तरह से भी, किसी तरीके से भी ये मुल्क से भाग जाएं। अब अदारों का इम्तिहान है कि एयरपोर्ट्स पर वो सख्ती करें और इनको भागने ना दें। दूसरे नंबर पे जी एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ये किस तरह से अदारों को इस्तेमाल करते हैं। राय ताहिर साबिक DG FIA जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो कहते हैं कि मुझे इसलिए निकाला गया है, मुझे इसलिए ओहदे से हटाया गया है कि मैंने इमरान खान के खिलाफ केस नहीं बनाया। लिहाजा मैं अगर इमरान खान के खिलाफ केस बना देता तो मैं आज भी अपने ओहदे पर कायम होता, लेकिन मैंने गैर कानूनी जो अहकामात थे, जो ऑर्डर्स थे, जो गुंडागर्दी थी, वो तस्लीम करने से इनकार किया है। अब जनाब इंपोर्टेड माफिया डायरेक्ट अपने अब्बा जी से मुखातब हैं और अपने मालिकों को ही धमकियां लगा रहे हैं और कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, मैं खामोश हूं, तो बस मुझे खामोश ही रहने दिया जाए कि मैं वो राज उगल दूंगा। धमकियां लगाई जा रही हैं कि मेरे साथ जो आपने डील्स की थी ना, जो मेरे साथ आपने सारी बातें की हुई थी, वो मैं फिर बता दूंगा, वरना मेरी हुकूमत को बचाया जाए या मुझे हुकूमत तो बचने वो सवाल ही पैदा नहीं ना होता कि हुकूमत को बचाया जाए, हुकूमत बचने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे सजा से बचाया जाए, मुझे NRO दिया जाए, मुझे दीवार से ना लगाया जाए, मेरे जो गुंडागर्दी है उसके केसेस ना बनाए जाएं, वरना मेरे जो है वो सीने में बहुत ज़्यादा राज हैं। और फिर फरमाते हैं कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कि हम कोई चोर दरवाजे से नहीं आए। और आप किस तरह से आए हैं? आप इलेक्शन जीतकर, आप अक्सरियत लेकर आए हैं, आप 14 जमातें इकट्ठी हुई, तमाम चोर इकट्ठे हुए, अमेरिका ने ऑपरेशन रजीम चेंज करना चाहा, आप उनके सहूलतकार बने, आपने हैंडलर्स को साथ मिलाया, उनको सब्ज बाग दिखाए कि हम आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और आपने जिस तरह से गुंडागर्दी करते हुए लोगों को खरीद कर, मंडियां लगाकर, लोगों के ज़मीर का सौदा करके, सिंध हाउस के अंदर इंसानों की मंडी लगाकर आप इक़्तिदार में आए हैं और अब आप फरमा रहे हैं कि मैं चोर दरवाजे से नहीं आया। और फरमाते हैं ओहदों की लालच कोई नहीं है, ओहदों की लालच नहीं है, मुशर्रफ तो मुझे वज़ीर आज़म बना रहा था। अब अल्फाज बहुत ही नामुनासिब होंगे अगर मैंने इस्तेमाल किए, और अगर ना इस्तेमाल किए तो फिर भी अफसोस रह जाएगा कि मुशर्रफ तो वो है जिसने शरीफ माफिया को मुल्क से निकाला था। अब ये मैं कोई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा किस तरह निकाला था, लेकिन मुशर्रफ तो वो है जिसने निकाला था शरीफ माफिया को और फिर मार्शल लॉ मुल्क में लग गया था। कहते हैं कि मुझे तो मुशर्रफ भी वजीर आज़म बनाना चाहता था, मैं नहीं बना। मुशर्रफ से पहले एक सदर मुझे सदर पाकिस्तान बनाना चाहता था, मैंने फिर भी इनकार कर दिया। लिहाजा ओहदों की लालच नहीं है, हम मेरिट पे आए हैं, हम चोर दरवाजे से नहीं आए। अब जनाब इनका तमाम माफिया एंकर्स भी जो है वो तनकीद कर रहे हैं, साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर के वकील थे इरफान कादर साहब, उन्होंने भी अदालतों पर भी तनकीद करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जिस अदलिया में फर्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस हावी हो, वो अदलिया कैसे आज़ाद हो सकती है। चौधरी शुजात के खिलाफ भी जनाब अपनी ही पार्टी ने एक्शन करना शुरू कर दिया। डेविस रोड लाहौर के अंदर जो दफ्तर है काफ लीग का और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर दफातर हैं काफ लीग के, वहाँ पे वर्कर्स पहुँच रहे हैं और चौधरी शुजात हुसैन के जो पोस्टर हैं, चौधरी शुजात हुसैन की जो तस्वीरें हैं वो उतार कर फाड़ रहे हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। तो लिहाजा चौधरी शुजात बेचारे बुजुर्ग हैं, इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर ही अपने लोगों के हाथों ही इबरत का निशान बन चुके हैं। इस वक्त जनाब
पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है। इस्लामाबाद F9 में लोग निकले हुए हैं। लिबर्टी चौक पर जनाब हज़ारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं। एक तरफ चंद दिन पहले अल्लाह रखा पेप्सी वाला उर्फ पानी पूरी वहाँ पे मौजूद था और 15 से 20 वहाँ पे लोग थे, और एक तरफ आज हज़ारों की तादाद में लोग हैं। कोई लीडर नहीं है, अवाम खुद हज़ारे तशक्कुर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए निकले हुए हैं। खान साहब ने कौम से खिताब किया है, खान साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और खान साहब ने यह कहा है कि बहुत जल्द हम इक़्तिदार में आएंगे, पाकिस्तान को तरक्की दिलाएंगे, इंपोर्टेड माफिया से हमें छुटकारा मिल चुका है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, इंसाफ के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए और एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन का मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।